उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी और एनएसयूआई के राष्ट्रीय मीडिया सचिव वैभव वालिया, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं युवा कांग्रेस नेता वैभव वालिया का कहना है कि परीक्षा में कई अभ्यर्थियों के पेपर में सील तक नहीं थी, साथ ही एक अभ्यर्थी की ओएमआर की छायाप्रति भी गायब थी। अभ्यर्थियों के प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और उत्तर पुस्तिका क्रमांक अलग अलग थे, जो कि हमेशा समान होते हैं, जिससे पारदर्शी परीक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, कल जो पेपर हुआ है, हम सबको इस बात की जानकारी है कि उस पेपर में भी जिस तरह से पहले बार बार पेपर लीक हो रहा था, बार बार जो है परीक्षाएं कैंसिल हो रही थी, और इतना मामला ये परवान चढ़ने के बाद भी जो पेपर हुआ है उसके चारों सेटों में सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स का पैटर्न सेम रहा है। आमतौर पर इनमें भिन्नता होती है, आमतौर पर या तो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, नहीं तो उनके आंसर्स लेफ्ट राइट किए हुए होते हैं ताकि चीटिंग ना की जा सके। उसका एकमात्र कारण यह होता है कि कोई रट्टा मार के ना आए, किसी को पहले से ना पता हो कि भैया 100 क्वेश्चंस के ये आंसर है, तेरे को पहले में ए लगाना है, दूसरे में बी लगाना है, इसलिए उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। इस बात जिससे बीच में उनके मन में संदेह है और हम इस बात कि हमारी सरकार एक अदद नहीं आ पा रही है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने आज ये पत्रकार वार्ता की है और मांग किया है कि भैया दोबारा से सीबीआई उसको हम पुनः उठाते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच की जाए, और जो मुख्यमंत्री किसी भी तरह से एक पेपर कराने में सक्षम नहीं है, कानून व्यवस्था बरकरार रखने में सक्षम नहीं है, उत्तराखंड के युवाओं को न्याय देने में सक्षम नहीं है, उसे अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी। वहीं कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एक भी भर्ती परीक्षा को सही से नहीं करा पा रही है, ये सरकार की नाकामी है। ऐसे में मुख्यमंत्री और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आयोग के अध्यक्ष को भी, आयोग के सचिव को भी, जिन्होंने बिना हस्ताक्षर का अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। अब जल्दबाजी देखिए ना आप, एक तो प्रश्न पत्रों को बनाने की जल्दबाजी और दूसरा कल प्रेस वालों को विज्ञप्ति जारी करने की जल्दबाजी कि उसमें सिग्नेचर करना भूल चुके हैं सचिव जी। चोरी ऊपर से सीना चोरी शायद इसी को कहते हैं कि एक तो आप प्रश्न पत्रों में इतनी गंभीर त्रुटियां करोगे और उसके बाद प्रदेश को बताओगे कि कोई नकल नहीं हुई, यानी कि वो इसको अपना एक फेदर इन द कैप समझ रहे हैं कि लो भैया इस बार कोई नकल नहीं हुई, इस बार कोई परीक्षा केंद्र से शिकायत नहीं आई, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं है। गड़बड़ झाला हम तो कही नहीं रहे, हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि ये पेपर लीक हुआ है या पेपर में नकल हुई है। ये तो अब धीरे धीरे और शिकायतें भी आ रही हैं प्रदेश भर से, लेकिन कल सिर्फ देहरादून में जो परीक्षा केंद्र थे उनकी ही बातों से ये पता चला कि जो 4 सेट आपके द्वारा बनाए गए उसमें ना प्रश्नों का हेरफेर था, ना शब्दों का हेरफेर था, ना ऑप्शंस में कोई बदलाव था और ना उनके क्रमांक में कोई बदलाव था। तो वाह भाई वाह, आप लोग तो फूल मालाओं से स्वागत करने योग्य हैं, आयोग के सभी सदस्य। और मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि वो युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए इन भर्ती परीक्षाओं के प्रति गंभीरता दिखाते, संजीदगी दिखाते और कहीं ना कहीं आयोग के अध्यक्ष से बार बार रिपोर्ट तलब करते कि पूरी तरह से फुल प्रूफ है या नहीं सिस्टम। लेकिन जितनी परीक्षाएं नए साल में हुई हैं, पीछे की भूल जाइए, इन्होंने तो गिना दी एक श्रृंखला, लेकिन इस साल की 2023 की जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं को आप अगर टोटलिटी में लेंगे तो एक भी भर्ती परीक्षा कराने में अगर जो आयोग सक्षम ना हो उसको अपने पद पर काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर भी लगातार सवाल खड़ी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार प्रदेश में कोई पेपर सही से नहीं करा पा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।